रहे। बोले यार इन सब बातों से तुझे क्या टेंशन है? मैंने कहा भाई मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बोले भैया आपकी तबीयत को हुआ क्या है? मैंने कहा यार मेरी एक दाढ़ में दर्द है। बोले बस भैया इतनी सी बात, रात को मेरी भी दाढ़ में दर्द था, मेरी पत्नी ने चुम्मा लिया तो ठीक हो गई। मैंने कहा भाई आपकी पत्नी घर को है क्या? हमको तो आराम से मतलब तालियां बजाए आनंद ले आप। भाई हमारे एक गांव में एक नगर सेठ का लड़का पागल हो गया। वो पागल हुआ, मैं एक ही बात बोले गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, मैं गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। पता चला कि वो ठीक हुआ, हम उसको देखने गए। मैंने कहा भैया तबीयत कैसी? बोले भैया अब अच्छी है। शादी करेगा? बोले भैया शादी करेंगे। उन्होंने शादी में दहेज भी लगेगा? बोले भैया शादी में दहेज कुछ नहीं चाहिए, बस एक लड़की चाहिए और दहेज के नाम पर एक लक्ष्य की अंडरवियर। मैंने यार लड़की और लक्ष्य के अंडरवियर का कॉम्बिनेशन क्या है? बोले भैया उसमें एक लास्टिक होती है ना, मैं उसकी गुलेल बनाऊंगा और चिड़िया मारूंगा। तो आप बढ़िया सुने, अच्छा लगेगा। मैं भी आया हुआ बस स्टैंड पर, मैंने देखा एक मुर्गी के पीछे मुर्गा लगा था भीजा भैया। वो मुर्गी के पीछे जब मुर्गा लगा था, मुर्गी आगे गई और एक ट्रक के नीचे आई, टायर के नीचे, और दब के मर गई। भाई साहब वो मुर्गी मर गई, पूरा शहर जमा हो गया चिचली का। मैंने कहा चिचली वालों 250 पट्टी की मुर्गी के चक्कर में पूरा शहर जमा हो गया। बोले भैया आप शांत रहो, आपने पूरी घटना देखी है? मैंने कहा मैंने देखी है। बोले मुर्गी के पीछे मुर्गा लगा, तो मैंने कहा सत्य बात है। बोले भैया ये चिचली की मुर्गी थी, अपने प्राणों की आहुति दे दी पर इज्जत पे आज नहीं आने दी। तो ये विनीत भैया के लिए एक बार तालियां बजाए। और मैं अब कुछ कोशिश करता हूँ आप लोगों से जुड़ने की। भैया हुआ क्या, दो पंक्तियां देखना, 2 पंक्तियों में कविता हो जाएगी। पवन भैया कि उन्होंने तिरछी निगाहों से हमें देखा, उन्होंने तिरछी निगाहों से हमें देखा और हम मदहोश हो गए। बाद में पता चला आंखें तिरछी थी, हम बेहोश हो गए। और 2 पंक्तियां भाई साहब कवि सम्मेलन की, दूसरी पंक्ति आपने दोहराया तो यहीं से गाँव पाठ समाप्त। वो पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि आओ तुम्हें सुनाता हूं पहेली में खुसरो की, कि आओ तुम्हें सुनाता हूं पहेली में खुसरो की। बच्चे हमेशा अपने अच्छे लगते बीवी दूसरों की। रिजल्ट उधर से आ रहा है, ऐसा सुनने में अच्छा लगेगा आपका। पंक्तियां रखने की कोशिश करता हूं भाई साहब। विनीत भैया सुनिएगा आप कि 2 बिछड़े दिलों को कुछ इस तरह मिला दिए मैंने, 2 बिछड़े दिलों को कुछ इस तरह मिला दिए मैंने कि देखने वालों के जहन तक हिला दिए मैंने। और मिटाना था उसके दिए प्यार के एक एक सबूत, फोटोकॉपी किए खत और जला दिए मैंने, फोटोकॉपी किए खत और जला दिए मैंने। जो कहा था तुमने, जो भेजा था तुमने, वो पैगाम याद नहीं आ रहा। जो भेजा था तुमने वो पैगाम याद नहीं आ रहा। जो कहना चाहता हूं आज वो कलाम याद नहीं आ रहा। और बस एक ही बात को लेकर भारी तनाव में हूं मैं विनीत। मैं जिसको भूलना चाह रहा हूं उसका नाम याद नहीं आ रहा। ऐसा घटनाएं घट जाती है। आज मैं अपने घर से निकला, भैया हरीश भैया मेरा लड़का, जब भी मैं कभी सम्मेलन में जाऊं मेरा 5 वर्षीय बालक आएगा, बाकायदा दोनों हाथ जोड़ेगा, मेरे पैरों पर अपना सर रखेगा, प्रणाम करेगा। उसकी पूरी दिनचर्या भाई साहब। अभी पिछले दिनों भाई साहब ये कभी सम्मेलन में जा रहा था, ऐसी हो रहा था। हरीश भैया मैं आज घर से निकला, मेरा लड़का आया और ऐसा तिरछा होकर मेरे पैर पड़ा। मैंने कहा कैसा कर रहा बे? बोले पापा पुष्पा देख के आया है, साला झुकेगा नहीं। स्थितियां हो गई, आप सुनिएगा। वो भाई साहब मैं अपने घर पे भोजन कर रहा था, सुबह 11 बजे की घटना। मेरा 5 वर्षीय बालक आया, मेरी पीठ पे जोर से धक्का मारा और बाजार की तरफ भाग गया। मैं हैरान और परेशान कि 5 वर्षीय बालक बाप की पीठ पे जोर से धक्का, बाजार की ओर रवाना। थोड़ी देर बाद वो लड़का रोते रोते वापस आया और मुझसे कहने लगा कि पापा 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 मुझे कुत्ते ने काट दिया। ये आवाज सुनकर उसकी मम्मी दौड़ी, उस बालक के हाथ पकड़े, जोर से झिझोड़ी और कहने लगी कि बेटा जब पापा जी घर में थे क्या बात है, क्या बात है।
समझ में आई तो तालियां वालियां बजा रही है कि उसकी मम्मी कहने लगी बेटा जब पापा जी घर में थे तो तू बाजार क्यों गया, तेरे सुख और दुख तो मिलकर बेटा हम बांट लेते, उधर जाकर क्यों कटवाया, तेरे बाबा खुद काट लेते, उधर जाकर क्यों कटवाया, तेरे पापा खुद काट लेते। उसकी इस टिप्पणी पर मैं जोर से चिल्लाया, चिल्लाना देखा साहब, चिल्लाने का परिणाम सामने आया। परिणाम क्या भाई साहब, वही हकीकत वही फसाना था, एक दाव तो मुझे वैसे भी निकलवाना था। आनंद लीजिएगा, पंक्तियां रखता हूँ आपके बीच में, देखो अभी चाहता हूँ मंच का ताली आ रही, बजाओ यार। कुत्ते की कविता अच्छी लग रही, बढ़िया है, जिंदाबाद। आपका आशीर्वाद मिले, तालियां समय समय पर बजती रहे। भाई साहब कोरोना काल एक महामारी गई, उस महामारी के दौर से भी मैंने एक हास्य निकालने की कोशिश की। विनीत भैया आपका आशीष चाहता हूँ कि मैं सुबह घर से निकल गया, 2 जून की रोटी तलाशता रहा दिन भर, सांझ जरा देरी से क्या घर आया, मेरी पत्नी ने मेरा जीना कर दिया दूभर, पर मेरे मनाने पर वो मुझे बाहों में लेने को बेकरार हो गई। उससे पहले सर वो एक संक्रमित अफवाह का शिकार हो गई, उससे पहले सर वो एक संक्रमित अफवाह का शिकार हो गई। फिर उसकी वो बेतुकी बातों की झंझट और बेतुकी बातों का रोना, वो शयन कक्ष से गावा रहने लगी, कोरोना कोरोना कोरोना। फिर उसकी वो बेतुकी बातों की झंझट और बेतुकी बातों का रोना, वो शयन कक्ष से आवाज आने लगी, कोरोना कोरोना कोरोना। मैंने कहा भाग्यवान, मुझे तुमसे मोहब्बत बेपनाह है, पर इस स्थिति में तो हाथ मिलाना भी गुनाह है। मैंने कहा भाग्यवान, मुझे तुमसे मोहब्बत बेपनाह है, पर इस स्थिति में तो हाथ मिलाना भी गुनाह है। इतने में बिजली हुई गुल, मेरे मिलन का सपना टूट गया, मेरा बेटा बंटी भी अधभरी नींद से उठ गया, मेरा मन मिलन की आरजू में उम्मीद के ख्वाब बुनने लगा, और मैंने चेहरे पर लगाया मास्क और मैं शयन कक्ष की ओर घुटने के बल चलने लगा। जो चेहरे पर लगा मास्क, घुटने पर चलने का कद मापने में पत्नी से बड़ी चूक हुई। कुछ देर के लिए मेरी धर्म पत्नी भी मूक हुई, फिर अपने मौन को तोड़ते हुए मुझसे कहने लगी कि बेटा अभी भी वक्त है, संभल सके तो संभल ले, बंटी के पापा घर आ गए, पीछे के दरवाजे से निकल ले। एक रचना हास्य की आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करता हूँ, आप तालियां बजाकर आशीर्वाद दे। हरीश भी अच्छा पढ़ रहा हूँ, एक छोटी सी भी आप बढ़ो, आपकी हिम्मत से तो मैं पढ़ी रहा हूँ, आप चले जाओगे तो होगा कैसे। भाई साहब रचना देखिएगा कि एक दिन मेरी पत्नी का अचानक हड़बड़ाहट में नींद से उठना। आपने कलश, भाई साहब विनीत भैया आपने देखा होगा, आप और हम बाणगंगा, इलाहाबाद, नर्मदा जी, काशी, बनारस तक जब जाते हैं, जिस कलश में रखकर अस्थियों को ले जाते हैं, वो कलश का दृश्य आपके आंखों में रखिएगा, और वो कलश को अपने निगाह में रखने के बाद ये रचना सुनिएगा। आपको समर्पित करता हूँ कि मैं एक दिन मेरी पत्नी का अचानक हड़बड़ाहट में नींद से उठना, वो उठते से ही हमसे रूठना, वो रोज रोज का रूठना और रूठाना, कई मिन्नतों के बाद हमारा उसको मनाना। इस रूठने और मनाने के क्रम में उसकी नजर अचानक अखबार पर पड़ी, देखते ही देखते अखबार की सुर्खियों में नजर उसकी गड़ी। अखबार की सुर्खियों को पढ़ते वक्त उसकी आंखों में खुशियों के बादल छाने लगे। देख करके यह दृश्य मेरे भी जज्बात उम्मीद के गीत गाने लगे। इन्हीं परिस्थितियों को देख मैंने भी अपने प्रश्न रूपी तर्कस से एक तीर निकालकर उसकी तरफ छोड़ दिया। फिर क्या था भाई साहब, उसने पल भर में हमारा सारा भ्रम तोड़ दिया और मुझसे कहने लगी कि इन अखबार की सुर्खियों ने मेरे जीवन में नई खुशियां भर दी है। सरकार ने विधवा पेंशन 2000 कर दी है। कि इन अखबार की सुर्खियों ने मेरे जीवन में नई खुशियां भर दी है। सरकार ने विधवा पेंशन 2000 कर दी है, और ये तुम्हारे चुभते तीर अब मैं वापस तर्कस में देखना चाहती हूँ। न रहो तुम माइनस में, मैं तुम्हें प्लस में देखना चाहती हूँ, और मेरे मन के मंदिर के बनो तुम शिखर, अब मैं तुम्हें कलश में देखना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें कलश में देखना चाहती हूँ। बढ़िया बढ़िया दीपक, वाह। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे, नौजवान साथी बैठे हमारे कॉलेज के। 4-4 पंक्तियां रखता हूँ भैया, आप बांध के ले जाना, स्टेटस डालने के काम में आएगी। कि जो है तुम्हारा वो हमारा हाल कर दिया होता,
और नहीं था जवाब तो सवाल कर दिया होता। और जाने किससे किससे बातें करती हो फोन पर, वो हमारी तसल्ली को निस्ताली कर दिया होता। तालियां बजाएं। एक रचना आप लोगों के बीच में रखता हूं, मंच का ध्यान चाहूंगा हरीश भैया, उसका रदीफ आप दोहराएंगे, उसकी भी मेरी भी आपका आशीर्वाद मिले। कि मत पूछ वो बात उसकी भी मेरी भी, मत पूछ वो बात उसकी भी मेरी भी, कैसे कटी थी वो रात उसकी भी मेरी भी। कि कैसे कटी थी वो रात उसकी भी मेरी भी, और कैसे कटी थी वो रात उसकी भी मेरी भी। याद है फपक कर रो पड़े थे हम दोनों, याद है फपक कर रो पड़े थे हम दोनों। पहली थी मुलाकात उसकी भी मेरी भी, कि पहली थी मुलाकात उसकी भी मेरी भी। और पकड़कर गांव वालों ने जिभर कूटा हमें उसकी भी। कि पकड़कर गांव वालों ने जिभर कूटा हमें। जी पहली थी वारदात उसकी भी मेरी भी, कि पहली थी वारदात बढ़िया। उसकी भी मेरी भी। हमने कहा इसका शुक्रिया गांव वालों जो पहचान रखी अज्ञात उसकी भी मेरी भी, बढ़िया। जो पहचान रखी अज्ञात उसकी भी मेरी भी। उसकी कहीं मेरी कहीं खुश थे हम दोनों, उसकी कहीं मेरी कहीं खुश थे हम दोनों। जिस शादी जुड़ी एक साथ उसकी भी मेरी भी, जिस शादी जुड़ी एक साथ वाह वाह। उसकी भी मेरी भी। उसकी थी सजनी डोली चढ़ना था मुझको घोड़ी, क्या खूब रही बारात उसकी भी मेरी भी, क्या खूब रही बारात।